दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का पार्ट सेकंड। आर्यों का निवास स्थान सतसैंधव क्षेत्र को कहते थे। 7 नदियाँ प्रभावित होती हैं। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। शत्रुधि जो सतलज नदी है। बिपाशा ब्यास नदी। परुष्णी रावी नदी। वितस्ता झेलम नदी। अस्किनी चेनाब नदी। वैदिक संहिता में 31 नदियों का जिक्र किया गया है। 25 नदियों का ऋग्वेद किया गया। ऋग्वेद में और नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का नाम 1 बार प्रयोग किया गया है और यमुना नदी का नाम 3 बार प्रयोग किया गया और इंद्र में 250 सूक्त का प्रयोग किया गया। अग्नि में 200 सूक्त का, वरुण में 30 सूक्त का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद हिमालय पर्वत एवं उसकी चोटी को मजुवंत कहा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती नदी से द्रासद्वती नदी के मध्य का क्षेत्र को क्या कहते हैं? ब्रह्मवृत्त कहते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है। वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति, समाज पितृसत्तात्मकता और संयुक्त परिवार प्रथा थी। जो ये संयुक्त शब्द है, ये नप्त्र का प्रयोग किया गया था। कन्या को दिया जाने वाला उपहार बहतू कहलाता था। दहेज प्रथा का वर्णन नहीं था इसमें। अमाजु ऐसी स्त्रियां जो पूरी उम्र विवाह नहीं करती हैं। नियोग प्रथा पुत्र प्राप्ति के लिए। ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह हैं। अनुलोम विवाह, इसमें उच्च कुल का पुरुष और उच्च कुल की कन्या होती है, और प्रतिलोम विवाह, इसमें उच्च कुल की कन्या लेकिन निम्न कुल का पुरुष होता है। अघन्य ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है। ऐसी गाय जिसका वध न करने योग्य पशु। बलि जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर।